सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माँ बीजासेन आप सभी को। तो मातेश्वरी माता बीजासेन मैया का जयकारा लगाते हुए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए बीजासेन महारानी की जय। तो आप सभी को पता है कि जो फर्स्ट पार्ट में हमने आप सभी के लिए जो माता काली की शक्ति के माध्यम से हमें कैसे वचन लेने होते हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर अगर सवारी आती है या फिर अन्य देवी देवताओं की सवारी आती है तो कैसे वचन लेने होते हैं, तो उस पार्ट में हमने आप सभी के लिए फर्स्ट वचन लेने का तरीका बता दिया था। अब हम आप सभी के लिए सेकंड वचन बता देते हैं कि जब किसी शक्ति की हमारे शरीर के ऊपर सवारी आती है और जब हम नदी किनारे अपने परिवार के किसी सदस्य को लेकर के या गुरु को लेकर के या फैमिली ब्लड से जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति को लेकर के जाते हैं या सिद्ध स्थान पर जाते हैं तो कैसे वचन लेने होते हैं। तो फर्स्ट वीडियो में हमने आप सभी को प्रथम वचन लेने का तरीका बता दिया था। अब हम सेकंड वचन बता देते हैं कि वो कैसे लेना होता है। तो सेकंड वचन में माता की शक्ति से ये वचन लेना होता है कि माता जो आप यहाँ वहां आपके घोलना पर आ जाती हैं, जैसे कि मंदिर में अगर आपका घोलना जाता है और वहां पर जयकारों की आवाज सुनता है या फिर कोई देवी देवता का सॉन्ग बज रहा होता है, गाना बज रहा होता है, तो उस गाने को सुन करके आपकी सवारी आ जाती है, आपकी शक्ति उसके शरीर पे आ जाती है। या फिर आपका जो बच्चा है वो किसी जगराते में जाता है, वहां पर आपकी सवारी आ जाती है। तो ये माता आप हमें कृपा करके वचन दीजिए आज से कि जब तक कि आपका घोलना या फिर आपके घोलना के परिवार का कोई सदस्य आपको ना बुलाए तब तक आप सवारी रूप में आपके घोलना के ऊपर नहीं आएंगी। बाकी आप अपने घोलना के साथ सदा रहिए, लेकिन सवारी रूप में जब तक कि आपका घोलना आपको ना बुलाए या आपके घोलना के परिवार का कोई सदस्य आपको ना बुलाए तब तक आप अपने बच्चे के ऊपर सवारी मत लीजिएगा। तो हे माता हमें वचन दीजिए। तो इस तरह से आपके लिए दूसरा वचन लेना होता है। तो दूसरे वचन में जब तक आपको सवारी वचन नहीं देती है तब तक आपके लिए शक्ति से वचन लेते रहना होता है। जैसे ही आपके लिए शक्ति वचन दे देती है तो वो वचन आपको लेकर के रख लेना है। हमेशा याद रखना उन वचनों को गुमने नहीं देना है। अगर वचन आपके गुम जाते हैं तो दिक्कत हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो शक्ति से पूछ करके उन वचनों का क्या करना है तो वो शक्ति आपको बता देगी। या तो वो शक्ति आपके लिए उन वचनों को स्वयं को खाने के लिए बता देगी, उन वचनों को आप स्वयं खा सकते हैं, या फिर वो वचन आप बहती हुई नदी में विसर्जित कर सकते हैं। तो वो शक्ति जो भी आपके शरीर पे आती होगी वो शक्ति आपके लिए बता देगी। तो ये दूसरा वचन हो गया। और वचनों का हमें क्या करना होता है, जो शक्ति हमें वचन दे देती है वो भी हमने आप सभी को बता दिया। अब हम तीसरा वचन आप सभी के लिए बता देते। तीसरा वचन हमें शक्ति से ये लेना होता है, जैसे आपकी शक्ति के माध्यम से जैसे माता काली की सवारी आपके ऊपर आती है तो माता की शक्ति के माध्यम से हमें दरबार लगाना है। और दरबार में कई तरीके के लोग आते हैं, किसी के यहाँ बच्चे नहीं हो रहे, किसी को भूत प्रेत की समस्या है, तो किसी की जॉब नहीं लग रही, तो किसी की शादी नहीं हो रही। आप सभी को पता होगा कि दरबार में किस किस तरीके की समस्याएं लोग लेकर के आते हैं। तो ये वचन आपके लिए शक्ति से लेना होता है अगर आप दरबार लगाना चाहते हैं। तो तीसरा जो वचन होता है वो इसी तरीके से होता है कि माता हम आपकी शक्ति के माध्यम से दरबार लगाना चाहते हैं। तो हे माता आप हमें ऐसा वचन दीजिए कि आपके दरबार में आने वाले जो भी भक्त होंगे, जो भी अर्जी लेकर के आएंगे, वो अर्जी किसी भी प्रकार की हो सकती है माता, तो वो अर्जी आपके दरबार में उस व्यक्ति की सुनी जाएगी और उस अर्जी के अनुसार उस व्यक्ति का सारा कुछ काम आपकी शक्तियों के माध्यम से सफल होगा। ऐसा आप हमें वचन दीजिए। ऐसा वचन हमारे लिए तीसरे नंबर का जो वचन होता है, ऐसा हमारे लिए माता की शक्ति से लेना होता है। और अगर माता ऐसा वचन आपको दे देती है तो आप अगले ही दिन से दरबार प्रारंभ कर सकते हैं, गद्दी लगा सकते हैं, जहां चाहे वहां दरबार लगा सकते हैं। अगर आपकी शक्ति आपको अनुमति दे देती है, वो वचन दे देती है, तो ये तीसरा वचन होता है। इस तरह से आप अपनी माता की शक्ति के माध्यम से दरबार प्रारंभ कर सकते हैं। और आपके दरबार में आने वाले जो भी भक्त होंगे, किसी भी प्रकार की कितनी भी बड़ी अर्जी लेकर के आते हैं, कितनी भी कठिन समस्याओं को लेकर आते हैं, तो माता की शक्ति उन समस्त प्रकार की समस्याओं को पूर्ण करेगी और आने वाले सभी भक्तों की अर्जी सुन करके उनके जीवन का कल्याण करेगी। तो इस तरह से ये तीसरा वचन जो होता है वो लास्ट वचन होता है। उसके बाद में सदा के लिए वो शक्ति आपके लिए कार्य करने लग जाती है। और इसके अलावा के जो वचन होते हैं वो गोपनीय वचन होते हैं। वो वचन हम आप सभी के लिए इस तरह से नहीं बता सकते हैं। वो वचन हम सिर्फ अपने शिष्यों के लिए ही बता सकते हैं, जो शिष्य हमारे से जुड़े हुए हैं या फिर हमसे जुड़ करके आगे भविष्य में दरबार लगाना चाहते हैं, तो वो उन्हीं के लिए हम वचन बता सकते हैं। क्योंकि कोई कोई जानकारी जो होती है वो गोपनीय होती है, वो सिर्फ
गुरु परंपरा के अनुसार ही चलती है और गुरु शिष्य के लिए ही बताता है, ऐसे नहीं बताई जाती है जानकारी। तो आगे की जो जानकारी जो भी व्यक्ति अगर चाहता है तो वो जय मां बीजासन दरबार से उसके लिए जुड़ना पड़ेगा, जय मां बीजासन दरबार से उसके लिए दीक्षा लेनी पड़ेगी, तभी वो व्यक्ति के लिए आगे के जो वचन होते हैं वो उसके लिए सिखाए जाएंगे। बाकी के जो 3 वचन हैं वो हमने आप सभी के लिए बता दिए। तो आप सभी के लिए इस जानकारी से काफी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके ऊपर अन्य अन्य देवी देवताओं की सवारी आती है, लेकिन जैसा कि हमने आप सभी को बताया हुआ है कि बहुत वेग के साथ आती हैं। जब तक हम उनसे वचन नहीं लेते, जब तक कि वो नियंत्रण नहीं होती, अनियंत्रित तरीके से ही आती रहती हैं और हमारे समाज में बेइज्जती होती है और शक्ति की भी बेइज्जती होती है और यहाँ वहाँ हमारे लिए अपमान ही सहना पड़ता है। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए शक्ति से वचन ही एकमात्र वो उपाय है जिससे कि इन समस्याओं से बचा जा सकता है। तो आप सभी को बहुत कुछ इस जानकारी से सीखने को मिला होगा। तो आप सभी के लिए जय मां बीजासन।